हेलो एवरीवन, नमस्कार। सभी का स्वागत है मेरे चैनल, आपके चैनल क्लच एंड क्योस क्रिकेट पे। आज सेकंड मैच है आईपीएल का। कल हमने एक बहुत ही जानदार ग्रैंड ओपनिंग मैच देखी आरसीबी और एसआरएच के बीच, जिसमें आरसीबी ने एक साइड डोमिनेट किया, एसआरएच की गुद्दी पकड़ी और उसको दबाए रखा नीचे। बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी आरसीबी के द्वारा। लेकिन आज सेकंड मैच की बात है। आज है मैचअप बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड कोलकाता नाइट राइडर्स। वानखेड़े में मैच होने वाला है। अगर आप में से किसी ने भी मेरी पहली वीडियो देखी हो, माय फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने सारे टीम्स के एनालिसिस किए हैं, एक एनालिसिस पैरामीटर्स जिसको मैंने डिस्कस किया है उस वीडियो में, और उस बेसिस पे मैंने डेटा एनालिसिस करके स्कोरिंग दी थी आउट ऑफ 100। उस पे नंबर 1 रैंकिंग विथ हाईएस्ट स्कोर 87 पाया था मुंबई इंडियंस ने। एंड मुंबई इंडियंस आर द टाइटल फेवरेट्स अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। साथ ही साथ उसी स्कोरिंग पे, उसी बेसिस ऑफ पैरामीटर्स पे जब मैंने एनालिसिस की थी कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो उन्होंने सिक्योर किया था 71, द लोवेस्ट आउट ऑफ ऑल द 10 टीम्स इन द आईपीएल। तो इससे ये बात साफ है कि आज मैचअप मेरे एनालिसिस पैरामीटर्स पे होने वाला है द टाइटल कंटेंडर, द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मुंबई इंडियंस वर्सेस द वीकेस्ट टीम, सबसे कमज़ोर टीम इस पूरे आईपीएल टीम फिक्सचर पे, द कोलकाता नाइट राइडर्स। क्या होगा, कैसा होगा मैचअप, पूरा एनालिसिस करेंगे। आज भी पीडीएफ बनाया है आपके लिए, आप देखेंगे मैं क्या बेसिस पे एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है मेरे एनालिसिस पैरामीटर्स कैसे हुए थे, तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो जाके देखिए। और अब शुरू करते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू पे आज हम बात करेंगे द सेकेंड मैच ऑफ द ग्रैंड द ग्रैंडेस्ट लीग ऑफ द T20 एरा, इंडियन प्रीमियर लीग के सेकेंड मैच पर मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ये मेरा एनालिसिस जो मैंने प्रीव्यू के लिए किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज मैचअप है मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का, एमआई वर्सेस केकेआर। जो मैंने इस पे पॉइंट लिखा हुआ है, कंप्लीट पेस ड्रिवन फेवरेट वर्सेस डेंजरस स्पिन-लेड चैलेंजर। एमआई का पेस अटैक बहुत स्ट्रांग है, सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे। अक्सर हम T20 के फॉर्मेट पे जब हम डिस्कस करते हैं, वी लेट गो ऑफ द पेस, हम पेस की बात ही नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं बैटिंग फिक्सचर्स की, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये बैटिंग हैवी गेम है। लेकिन इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि कल के मैच में जिस तरीके से जेकब डफी ने, वो जीते भी मैन ऑफ द मैच, और जिस तरीके से गेम में स्टार्टिंग में ही मोमेंटम दिला दिया। कि अभी भी बैट एंड बॉल का ही गेम है, इट्स नॉट ओनली द बैट्समैन गेम। और इस हिसाब से आप देखें तो पेस बॉलिंग मुंबई इंडियंस की, जसप्रीत बुमराह है उनके पास, ट्रेंट बोल्ट जैसा एफिशिएंट बॉलर है। मुंबई इंडियंस की पेस बॉलिंग बहुत अच्छी है। और अगर आप देखें कोलकाता नाइट राइडर्स, इनकी पेस अटैक जीरो है, लेकिन दे हैव अ डेंजरस स्पिन कॉम्बो ऑफ सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती। स्कोर बोर्ड अगर आप देखें, जो मैंने एनालिसिस पैरामीटर्स पे किया था, तो मुंबई इंडियंस 87 आउट ऑफ 100 एंड कोलकाता नाइट राइडर्स 71 आउट ऑफ 100। मुंबई इंडियंस को मैंने दिया है द टाइटल फेवरेट टैग, और कोलकाता नाइट राइडर्स को मैंने दिया था डेंजरस बट वॉलेटाइल। एमआई के पास स्ट्रॉन्ग ऑल फेस प्रोफाइल है, बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं आज के T20 गेम पे। पावर प्ले में कैसे बैटिंग हो रही है, मिड में कैसे बैटिंग हो रही है, टॉप ऑर्डर कैसे बैटिंग कर रही है, डेथ फिनिशिंग में कैसे बैटिंग हो रही है, सिमिलरली फॉर बॉलिंग, पावर प्ले में कैसी बॉलिंग हो रही है, स्पिन अटैक बॉलिंग, पेस अटैक बॉलिंग, डेथ ओवर बॉलिंग। उन सारे फेसेस में एमआई के पास स्ट्रॉन्गर फेस प्रोफाइल है, एक्सेप्ट कि केकेआर के पास एक स्ट्रॉन्गर स्पिन अटैक है। तो उस स्पिन अटैक से वो मिडिल ओवर्स पे, मिड बैटिंग पर प्रेशर डाल सकते हैं एमआई के, अगर उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की तो। हालांकि वर्ल्ड कप पे आपने देखा है कि वरुण चक्रवर्ती का वो स्पिन मैजिक गायब सा हो गया है। आई होप ही रिटर्न्स बैक, वो अपने फॉर्म पे वापस आए। केकेआर नारायण और वरुण के ही गेम्स पे ही बेस रहेगा स्पिन पे। नारायण ओपनिंग भी करते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस फिक्सचर पे, जो ये टीम सेटिंग पे, उनको ओपनिंग होगा। एमआई का एज, जैसे मैंने बताया, पेस, डेथ ओवर और डीपर बैलेंस टीम है। केकेआर का स्पिन कंट्रोल और बैटिंग वॉलेटिलिटी। फिन एलन, टिम साइफर्ट जैसी बैटिंग है, वर्ल्ड कप में बहुत धूम मचाया उन्होंने। अगर वैसी बैटिंग हुई केकेआर की, तो एक बहुत अच्छा स्कोर केकेआर बना करके डोमिनेट कर सकता है, ये है। तो क्वेश्चन सिर्फ यही है कि क्या कोलकाता फोर्स कर सकता है मुंबई इंडियंस को कि ये गेम मिडिल ओवर पर जाए। मिडिल ओवर पे, मिडिल ओवर यानी कि स्पिन बॉलिंग अटैक अटैक करे, मुंबई को मिडिल ओवर पर तकलीफ दे। अगर ये कोलकाता कर सकता है, शायद कोलकाता जीत जाए, लेकिन हम और एनालिसिस करेंगे।
पहले मैचअप वर्डिक्ट पे आते हैं। मैंने मॉडल लेट फर्स्ट ट्वीट किया था, ये मॉडल वही सेम पैरामीटर्स पे जिसमें मैंने सारे टीम्स का एनालिसिस किया, उस पर अगर आप देखें तो स्क्वाड स्ट्रेंथ जैसे मैंने बताया, मुंबई इंडियंस 87 आउट ऑफ 100, कोलकाता नाइट राइडर्स 71 आउट ऑफ 100। मुंबई में डीप बैटिंग, प्रीमियम इंडियन कोर एंड टाइटल ग्रेड का पेस है, जो मुंबई को एकदम ऑल राउंड बेटर टीम, एकदम जबरा टीम बनाती है, एकदम ज़बरदस्त। केकेआर का स्पिन थ्रेट है लेकिन सीम स्ट्रेस है, मतलब टेक्निकल भाषा में फास्ट बॉलिंग नहीं है, सीम पेस बॉलिंग नहीं है। वेन्यू भी मुंबई को फिट करता है, ऑफ कोर्स द आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम में आज का मैच होने वाला है, तो बहुत एक्साइटिंग मैचअप होगा। एमआई फेवरेट है स्ट्रेंथ के ऊपर, और सब लोगों ने, अगर आप मेरे चैनल के अलावा बहुत बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं, ऑफ कोर्स मैं तो न्यू भी हूँ, उन्होंने भी एमआई को बहुत हाई रेट किया है। केकेआर को अगर जीतना है तो उनको एक स्क्रिप्ट चलाना होगा, एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा बॉस, एक स्क्रिप्ट जिसमें वो मिडिल ओवर पे पकड़े, टॉप ऑर्डर इतनी ज़बरदस्त बैटिंग करे कि धुआं धुआं हो जाए, सब मार मार के धुआं कर दे, तो हो सकता है। जो स्कोर गैप मैटर जो मैंने बताया, जो अगर आप देखें 71 और 87 का जो स्कोर गैप है, वो एमआई के पास इसलिए क्योंकि उनके पास पेस ज़्यादा है, डेथ ओवर्स और ओवरऑल बैलेंस है। केकेआर जैसे मैंने बताया सिर्फ स्पिन पे है। कहाँ एमआई अहेड है अगर हम सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर्स पे जाए, जो ये मेन टेक्निकल पैरामीटर्स है, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, फिनिशिंग, पेस अटैक, स्पिन अटैक, डेथ बॉलिंग, उस पर जाए तो 14 मुंबई इंडियंस को मैंने स्कोर दिया था, 12 दिया था मैंने केकेआर को। मिड ऑर्डर दोनों का सेम है, 8 एंड 8। फिनिशिंग में मुंबई स्लाइट एज पे है, 8 एंड 7 फॉर केकेआर, लेकिन पेस अटैक में आप देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। पेस अटैक पे 8 है केकेआर का एंड 14 है मुंबई इंडियंस का। स्पिन पे ज़्यादा अच्छा है केकेआर ऑन पेपर विथ 9 एंड 7 फॉर मुंबई इंडियंस। डेथ बॉलिंग में भी माइल्स अपार्ट, 13 है मुंबई इंडियंस, 7 है केकेआर। पेस स्पाइन अगर आप देखें कौन लीड कर रहा है स्पाइन, द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम दैट वी एवर हैड, नॉट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, पूरे विश्व क्रिकेट के लिए, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट हैं, चहर हैं, तो ये एक पेस अटैक है उनके पास। बैटिंग में भी लेयर्स है मुंबई इंडियंस के, आई मीन रोहित शर्मा, मुझे लग रहा है रोहित शर्मा, कल हमने देखा विराट कोहली ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, पहले एंकर किया, उसके बाद आखिरी समय मारा इधर उधर, हर्षल पटेल का के चिथड़े उड़ा दिए हर्षल पटेल के, और बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से विराट कोहली ने अच्छे रन्स बनाए, अपनी हाफ सेंचुरी बनाई, द चेज मास्टर विराट कोहली। मुझे लग रहा है द हिटमैन भी वापस आने वाले हैं इस T20 में आईपीएल के। मुझे लग रहा है रोहित शर्मा बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्काई है, तिलक है, जैक्स है, हार्दिक है, नमन धीर है, ये मतलब बैटिंग इतनी अच्छी है कि यू कैन नॉट इग्नोर मुंबई इंडियंस। सिर्फ मुंबई का जो मैंने बताया स्पिन एक्सपोजर में वो उतने फ्लॉलेस नहीं है, तो उसमें एक दिक्कत हो सकती है। हालांकि मुझे बैटिंग पे पूरे भरोसा है कि मुंबई इंडियंस निकाल लेगी, अनटिल एंड अनलेस नारायण और वरुण चक्रवर्ती बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलिंग कर दे, तब बात अलग है बॉस। साथ ही साथ रायन रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक में किसको लिया जाएगा, ये भी एक प्रश्न है। रिकल्टन लेंगे, क्विंटन डिकॉक लेंगे, इट्स आई मीन इतनी अच्छी बैटिंग ऑप्शन है इनके पास, दैट इट इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग बैटिंग साइड। अगर आप जाएं, जो मैंने केकेआर के अपसेट राउट, या मतलब सिंपल से बताऊं तो विनिंग स्क्रिप्ट कैसे कर सकता है केकेआर, तो केकेआर का पूरी एनालिसिस अगर मैंने जो स्नैपशॉट इस पर डाला तो उसमें आप देखें तो टॉप ऑर्डर 12 आउट ऑफ 15 है, मिडिल ऑर्डर 8 आउट ऑफ 10, फिनिशिंग 7 आउट ऑफ 10, पेस 8 आउट ऑफ 15, स्पिन अटैक 9 आउट ऑफ 10, डेथ बॉलिंग 7 आउट ऑफ 15, ओवरऑल टीम बैलेंस पे 8 आउट ऑफ 10, इंडियन कोर, बेंच डेप्थ एंड जो कैप्टन क्लैरिटी है, रोल प्ले क्लैरिटी, उसमें 4 आउट ऑफ 5। स्पिन स्ट्रॉन्ग है केकेआर का, वरुण, नारायण, बैटिंग भी अच्छी है, ग्रीन है, टिम साइफर्ट है, फिन एलन है, रिंकू है। आज रिंकू को खेलना पड़ेगा, रिंकू ने पहले भी ज़बरदस्त खेला है आईपीएल के फॉर्मेट के लिए, तो रिंकू को एक डोमिनेंट स्टार्ट तो नहीं करते हो, आई एम सॉरी, आई मीन एक डोमिनेंट स्टार्ट अपने लिए करना होगा। ऑफकोर्स स्टार्ट तो टिम साइफर्ट और फिन एलन करेंगे, रिंकू को भी एक्सप्रेसिव बॉलिंग करना पड़ेगा। रहाणे एज अ कैप्टन, मैंने उनकी कैप्टनसी T20 में मैंने उतना अप्रिशिएट नहीं किया उनकी कैप्टनसी को। मुझे लगता है ही हैज़ अ लॉट टू प्रूव इन कैप्टनसी। ऑफ कोर्स उनकी टीम भी उतनी बैलेंस नहीं है कि वो सिर्फ कैप्टनसी भी तभी काम करती है जब टीम बैलेंस हो।
लेकिन आज का जो न्यू फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट चल रहा है उसमें, ये मेरा ओपिनियन है, प्लीज़ नो हेट, सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। रहाणे बहुत लेजेंडरी प्लेयर हैं, उन्होंने हमें बहुत सारे मैचेस भी जिताए हैं टीम इंडिया को। उनका फ्रेंचाइज T20 में भी अच्छा करियर रहा है, लेकिन ये फॉर्मेट T20 को बदल चुका है। आपको बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग करनी पड़ती है। अगर आप एंकर टाइप के भी इनिंग्स खेल रहे हैं विराट कोहली जैसा, तो आपको फिर भी कभी कभी गियर बदलना पड़ेगा। क्या वो रहाणे कर पाएंगे? वी हैव टू सी दैट। क्योंकि इस टीम में, जब मैं इस टीम में जो 11 का एनालिसिस कर रहा था, उसमें ऑफकोर्स मुझे रहाणे को डालना पड़ा क्योंकि वो कैप्टन है, लेकिन और कोई प्लेयर भी उनकी जगह हो सकता था अगर वो कैप्टन नहीं होते। खैर, उस पर हम आएंगे। पेस अटैक की बात करें तो हर्षित इंजर्ड, आकाशदीप इंजर्ड, पति राणा इर्ली फेस मिस करने वाले हैं, तो पेस अटैक भी बहुत वीक है। एक डोमेस्टिक उसके पेस अटैक से लीड करना पड़ेगा। देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, प्रैक्टिकल टेक अवे यही है, KKR को अगर जीतना है तो दे हैव टू फोर्स MI टू गो इनटू देयर ट्रैप ऑफ स्पिन अटैक। MI के ऊपर अपने स्पिन बॉलिंग का जाल भेजना पड़ेगा KKR को, तभी वो जीत सकती है। KKR की बैटिंग रिच है, लेकिन सिर्फ सीम पेसर्स का ऑप्शन है। सो लाइकली 11 पे बात करते हैं। MI का लाइकली 11 मेरे हिसाब से रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन या फिर क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या द कैप्टन, रमन धीर, मिचेल सैंटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह। मुझे नहीं लगता अल्लाह गजनफर, आई होप मैं नाम प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, वो मिचेल सैंटनर की जगह आएंगे। मुझे लगता है मिचेल सैंटनर रहेंगे। वो कैप्टन थे न्यूजीलैंड के, इज़ अ गुड बॉलर, बहुत एक्सपीरियंस्ड T20 प्लेयर है। तो ये मेरा लाइकली 11 है। डिसीजन पॉइंट यही रहेगा कि सेकंड ओपनर कौन होगा, उसको डिसाइड करना पड़ेगा, रिकल्टन की क्विंटन डिकॉक। मेरी पर्सनल माने तो डिकॉक के साथ जाएगी MI, ऐसा मुझे लगता है। बट यू नेवर नो, MI है, क्या पता रिकल्टन भी ले ले, क्योंकि KKR वीक साइड है, तो शायद तक वो रिकल्टन के साथ जाएं उस इक्वेशन पे। जो रिकल्टन वर्सेस डिकॉक का जो इक्वेशन बन रहा है, वो है कि लेफ्ट राइट मिक्स, कौन से मिक्स को लेगा, उसी से ऑप्शन सेटअप होगा, उसी से टीम की स्क्रिप्ट बनेगी MI की। KKR के पास कीपर ओपनर कॉम्बो साइफर्ट, फिन एलन, रहाणे हैं, जो ये बोथ टेम्पो और ग्लव सिक्योरिटी को चेंज करता है। फाइनल सीम बैलेंस, KKR के पास उन्हें राइट सपोर्ट चाहिए अराउंड स्पिन, और MI के पास राइट सपोर्ट अराउंड पेस। KKR का लाइकली 11 डिस्कस करते हैं, फिन एलन या टीम साइफर्ट, अजिंक्य रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी, कैमरॉन ग्रीन, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, बहुत अच्छा प्लेयर है अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, ब्लेसिंग मुजरबानी एंड नवदीप सैनी। मुझे लगता है ब्लेसिंग मुजरबानी के साथ जाएंगे बॉलिंग पे। जो मैंने डिसीजन पॉइंट बताया, ओपनर, कीपर मिक्स एंड द फाइनल सीमर अराउंड द स्पिन कोर, जो है तो ब्लेसिंग के साथ ही जाएंगे। लेकिन अब यहीं पर मैं जो आपको बात बता रहा था कि मुझे क्या डाउट होता है अजिंक्य रहाणे पे। अजिंक्य रहाणे अगर कैप्टन नहीं होते तो इस टीम पे आपको फिन एलन और टिम साइफर्ट पे डिसाइड नहीं करना पड़ता। फिन एलन नंबर 1, फिर टिम साइफर्ट नंबर 2 आते। अजिंक्य रहाणे का, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, इस टीम में जगह नहीं बनता। ऑफकोर्स इस टीम में से कौन कैप्टनसी लेता, किसके पास इतना कैप्टनसी का लीडरशिप का क्वालिटी है, ये डिसाइड करना पड़ता। लेकिन सिर्फ प्लेइंग वैल्यू पे अजिंक्य रहाणे इस टीम में नहीं बनते, लेकिन वो इंक्लूड हो जाते हैं क्योंकि ही इज़ अ कैप्टन। और अगर अजिंक्य रहाणे ने अपने परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं किया तो ये KKR को कॉस्ट कर सकता है, क्योंकि अगर फिन एलन, टिम साइफर्ट दोनों खेले तो एक बहुत रिच बैटिंग मिल जाती है KKR को ज़्यादा स्कोर करने के लिए। लेकिन अजिंक्य रहाणे, आई डोंट नो। खैर, की बैटल्स जो आज होंगे, की बैटल्स, क्या क्या बैटल होगा। MI का पेस, KKR का टॉप ऑर्डर, बोल्ट बुमराह आएंगे, KKR के टॉप ऑर्डर, फिर वो चाहे फिन एलन हो, टिम साइफर्ट या अजिंक्य रहाणे से पंगा लेंगे। KKR अगर पावर प्ले लूज करता है तो खत्म है। फिर अगर पावर प्ले लूज हुई, या कल के मैच में आप देखें कैसे पावर प्ले में SRH थोड़ी पीछे हो गई, टॉप ऑर्डर अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड नहीं चले, अगर ऐसा MI कर दिया, गेम वहीं पर खत्म हो जाएगा। KKR के पास टॉप ऑर्डर ही उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है एक्चुअली में। दूसरा जो की बैटल होगा, KKR का स्पिन और MI का मिडिल ऑर्डर। अगर MI 7 से 15 ओवर्स के बीच में स्कोर फ्रीली कर लिया तो फिर KKR के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर स्पिन अटैक ने 7 से 15 ओवर में रन करने नहीं दिया, KKR गेम में बना रह सकता है या शायद तक जीत भी जाए।
डेथ ओवर कॉन्टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमआई बहुत अच्छी डेथ ओवर बॉलिंग में है, फिनिशिंग में भी स्ट्रांग है। अगर केकेआर आखिरी ओवर तक गेम को खींच ले गई तो केकेआर गेम हार जाएगी, वो एमआई के डेथ ओवर के बॉलिंग के सामने नहीं टिक सकती। जसप्रीत बुमराह है यार उधर, इट विल बी टफ। आप अगर 6 फेस कंपैरिजन जो मैंने किया, अगर अब मैं थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा दूँ तो ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं चार्ट। पावर प्ले बैटिंग पे 9.4 है मुंबई इंडियंस, केकेआर 8.5। मिड बैटिंग पे 8.8 है मुंबई इंडियंस, 8 है केकेआर। 8.3 है डेथ ओवर बैटिंग पे अपना मुंबई, 7.9 है केकेआर। 9.5 है पावर प्ले बॉलिंग पे, 9.5 मुंबई इंडियंस, 6.5 क्योंकि सीमर्स है ही नहीं केकेआर के पास। 6.9 मिड ओवर बॉलिंग पे आता है मुंबई इंडियंस क्योंकि स्पिन नहीं है, सिर्फ सैटनर है। और मुझे लग रहा है कि वो स्पिन के साथ जाएंगे भी नहीं, वो पीस पे ही जाएंगे, तो वो अल्लाह का सफर नहीं आने वाले उस इक्वेशन में, ट्रेंट बोल्ट ही रहेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी 9 पे होगा केकेआर का स्पिन अटैक, ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग है जैसे मैंने बताया, नरेन, वरुण चक्रवर्ती। डेथ बॉलिंग पे जसप्रीत बुमराह है 9.1 मुंबई इंडियंस, 5.5 केकेआर। तो ये ओवरऑल है एमआई के पास। अगर आप देखें ये पूरे 6 पेस मॉडल जो बेसिस एनालिसिस, उसमें एमआई लीड कर रहा है 5 में से, सिर्फ स्पिन में ही हटा है, स्पिन में ही पीछे जा रहा है। तो फाइनल कॉल मेरा क्या है? फाइनल कॉल मेरा है सिंपल, फाइनल कॉल मेरा सिंपल है, एमआई 65, केकेआर 35। एमआई जीत रहा है ये मैच मेरे एनालिसिस पे। एमआई बहुत स्ट्रांग है, पेपर पे स्ट्रांग है, टीम भी स्ट्रांग है। कोलकाता नाइट राइडर्स को हम लाइटली नहीं ले रहे हैं, अगर उनकी टॉप ऑर्डर चली मिड पे वो आया तो पकड़ लेगा, वरना मुंबई इंडियंस जीत रही है। ये मेरा एनालिसिस है। खैर, प्रीव्यू की बात हो ही गई। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैच के बाद मिलेंगे और शायद आज हो सके तो मैं वॉच अलॉन्ग भी करूँगा, मैं हमेशा से करना चाहता था। बहुत न्यू चैनल है मेरा, मेरे पास अभी कोई ऑडियंस आई नहीं है, लेकिन सुपर एक्साइटेड, बहुत मज़ा आ रहा है ये एनालिसिस करने में। आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट। सो वॉच अलॉन्ग पे अगर मैं आया तो आप में से कोई भी जुड़ेगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। अदरवाइज पोस्ट मैच एनालिसिस भी आएगा, अब देखते हैं क्या एनालिसिस पे आता है। So till then, keep rocking. Peace out.